ये देखें, ये इसमें मतलब काफ़ी अभी तक पानी खड़ा है। सामने नज़र आ रहे होंगे आपको ड्रॉप ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीर अहमद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीर गिल ऑफिशियल। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर। आज मैं बताना चाह रहा हूँ, रात हुई बारिश सुबह टाइम, और बारिश की वजह से ये देखें वेपर हो गया और बराबर हो गई, और अच्छी फसल थी। और इस साइड पे, मेरी दूसरी साइड पे भी देखें कि फसल बड़ी बड़ी थी और नीचे बैठ गई है। अब ये हो जाएगी, बट ये वो वाला फ़ायदा नहीं देगी जो दूसरी देती। ये देखें, ये इसमें मतलब काफ़ी अभी तक पानी खड़ा है। सामने नज़र आ रहे होंगे आपको ड्रॉप ना। आपके सामने ये देखें कितनी, ये मतलब इसमें ज़्यादा ओस निकलनी थी और ये ज़्यादा वज़नी थे, इसमें दाने ज़्यादा थे, इस और हवा की वजह से ये नीचे हो। अच्छा, जहाँ मतलब कि अभी दाने कम हैं या जिनके अंदर अभी मतलब इतने मज़बूत नहीं हैं, वो वैसे खड़ी है, उसको नुकसान नहीं हुआ। और जिसमें दाने ज़्यादा थे और वज़नी थी तो वो नीचे गिर गई। इसके अंदर भी आप देखें तो ये नीचे गिर जाना नुकसान है, क्योंकि ये दाने वगैरह गल जाते हैं, पौधा गलना शुरू हो जाता है, और जिससे इसकी ओस में कमी वाक़ हो जाती है। जो खड़ी होती है ना, उसको पानी चाहिए अभी, क्योंकि 1 माह चाहिए। 1 माह खड़ी रह के फिर फसल अच्छी होती है, और गिर जाने से उसका वो पौधा टूट जाता है, तो फिर वो नुकसान ही करती है। भेड़ बकरियां जा रही हैं, भेड़ें जा रही हैं। ये जी हमने लगाया था शब्दाला, बीजा था, तो इसके ना अभी पौधे निकलना शुरू हो गए। ये देखे छोटे छोटे, जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको। ये छोटे छोटे, ये अनलिमिटेड टाइप के होंगे, और इसका हाइट होती है तकरीबन 1.5 फीट तक। 1.5 फीट से 2 फीट भी हो जाती है, ज़्यादातर 1.5 फीट इस पौधे की ना हाइट होती है। तो इसको बचाते हैं, इसके अंदर ये कां वगैरह, मुर्गियाँ वगैरह इसके दाने निकाल लेती है, पौधे खेड़ देती है, इस वजह से इनको बचाना होता है। और ये पूरी सर्दियाँ चलेंगी। इसको काटा जाएगा, फिर हो जाएगा, काटा जाएगा 3-4 दफ़ा, इसको पूरे खेत को काटना पड़ेगा, और फिर नीचे से दोबारा ही हो जाता है। मेन चीज़ ये है कि जिन लोगों जैसे जिनकी तो अपनी है, तो वो तो बर्दाश्त कर जाते हैं इस तरह। और मेन चीज़ जिनकी तो अपनी है, तो वो तो बर्दाश्त करते हैं। जिन्होंने ठेके पे ली हुई है उनका मसला है। अब ये वाली साइड ये ना, एक हमारे मतलब कलीग ही हम साथ काम करते रहते हैं, उन्होंने ठेके पे ली है। इसका तकरीबन उन्होंने साल का 50 से 60 हज़ार इस खेत का उन्हें ठेका देना है। और अगर इसकी पैदावार अच्छी नहीं होगी, तो वो उसे कहते हैं ना, पल्लियों पै जाते, तो उनको खुद अपनी जेब में से देने पड़ेंगे। और अभी मैं सारा विज़िट करके आया हूँ, और मोस्टली जिनकी अपनी है तो वो तो बच जाएंगे, थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे। और जिनकी मतलब ठेके वाली है, जिन्होंने पैसे अदा करने हैं, उनके लिए मसला। जब ये पक जाती है ना, फिर अगर गिरी हुई है ना, तो इसको काटने का मसला भी होता है। और अभी ये देखें बकरियां जा रही हैं बाहर, तो इनको फिर अंदर भेजना पड़ेगा कि नुकसान ना करें फसल का। ये कुर्बानी वाले सारे रखे हुए। और मेरे साथ साथ टैगी टैगी, ये है जी टैगी, छोटा सा टैगी, टाइगर है इसका नाम, बट टैगी टैगी कहते हैं। और ये जब भी मैं बाहर निकलूँ तो बेचारा धक्के खाने आ जाता है। ये दे, इसको मार भी पड़ती है। चल 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 टैगी, मार भी पड़ती, मार भी खाता रहता है। और बारिश की वजह से ये देखें, एक तो जानवरों को भी नुकसान होता है कि बारिश में भीग के, ठंड में कोई भी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऊपर से ये हमने जो गोबर यहाँ रखा था, इसको खुश्क करना था, ताकि जानवरों के लिए सर्दी में काम आ सके। ये नीचे डाल देते हैं, और ताकि खुश्क रात को रहे, गर्म रहे, और जानवर सरवाइव कर सके रात। ये वाला खुश्क हो जाए ना, खुश्क हो के बारीक हो जाएगा, इसको उठा के फिर उस साइड पे हम रख देंगे। और उधर से ये है कि फुल सर्दी, जब फुल धुंध होती है, वहाँ से निकाल के तो इन जैसे नीचे बिछा देते हैं, ताकि ये गर्मी
इंजॉय करें। सर्दी में तो वैसे हम तो रज़ाई वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं, तो बट इनके लिए क्या यही होता है। गोबर से बायोगैस भी बनती है। इंडिया में बहुत सारे गांव में बायोगैस तैयार करते हैं, वो टैंकियों में करते हैं, बट हमारे इधर 2-3 प्लांट मैंने देखे हैं, विज़िट किए हैं, उन्होंने प्लांट लगाए हुए हैं, वो गोबर डाल देते हैं, उससे गैस बनती है। बट इसका एक नुकसान ये है कि इसकी स्मेल नहीं आती, कि बंदा लीक हो, गैस लीक हो रही हो तो स्मेल नहीं आएगी, आपको पता नहीं चल सकेगा कि गैस लीक है कि नहीं। दूसरी गैस के अंदर भी कुछ वो केमिकल्स मिला के स्मेल वगैरह जनरेट करते हैं, तो बट ये एक प्रॉब्लम है। बाकी ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में गैस आ चुकी है। और हाँ, ये आप देख रहे हैं ना, ये मेरे वाले बाज़ार से होके इस साइड को गई है। आज से तकरीबन कोई 20 साल पहले जब खाद वगैरह नहीं थी, कम थी, तब यही, अभी भी आज भी लोग, हम भी अपने खेतों में डालते हैं, और लोग सारे, जब खाद नहीं थी तब यही गोबर खेतों में शिफ्ट किया जाता था और ये खाद के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो आजकल इससे बायोगैस बनाई जाती है। तो यहाँ ये है कि अभी चारा लोगों के पास कम है, बारिशें इस दफ़ा ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से चारा बेचना मुश्किल हो गया था। ज़मीन खुश्क नहीं हुई और इसी में से भैंसें खा रही, अभी मुर्गियाँ भी यहाँ से खा रही थी इस चारे से। वही साइड पे देखे बकते जा रही हैं। चौक 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 ले से ले चौक सीधा कर अगले पास। हैं चौका ना भारी है, हैं एक ही है, दो हथा नचवा केड़ी है, न्यू तेज काम असली वंडा रहीम यार खान है, दो हथा नचवा। एक हाथ ना तेरे शेर तो उत्ते नहीं लाया गया मैं रोया। तो इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी देर बाद चोकर, जो अभी हम लेके आए, और रात को फिर वो खल डाल देंगे, खल को भिगो के फिर डालते हैं। गाँव में तरक्की हो रही है, गैस पहले नहीं थी, अब गैस आ गई, बट ये है कि एप्लीकेशन अब देनी है। अभी रिसेंटली ये थोड़े मतलब 1-2 माह के अंदर ही काम हुआ है, अब एप्लीकेशन देंगे और फिर वो मीटर लग जाएगा। बट वैसे हम घर में सिलेंडर यूज़ करते हैं, जो नया किचन है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो आपके सामने देखें कितने ज़्यादा दरख्त हैं खेतों में, और जब खुशक जो होते हैं ना, या जिनकी टहनियाँ ज़्यादा हो जाती है, फिर उतार के उसको हम यूज़ करते हैं। और जो रात की तंदूरी की रोटी आपने देखी होगी, उसके अंदर भी लकड़ियाँ जलाई जाती है, और लकड़ियों पे ही वो पकाई जाती है। मैंने देखा है कि वो 1 एकड़ पहले तक पक्का मतलब सोलंग लगी हुई, जिसे कहते हैं पीसी डली हुई, तो ये क्यों कच्चा है घर के सामने। बेसिकली ये सड़क इस तरह आनी है, इस साइड पे जानी है, और इस साइड पे कब्रिस्तान है, ये सारी की सारी पक्की बननी है। और जो हमारे गांव के नंबरदार, उन्होंने कहा हुआ है कि ये वाली भी इस साइड पे भी जो सड़क को जानी है, मेन सड़क को टच करेगी, वो भी पक्की बननी है। तो इस वजह से हमने भी नहीं मट्टी डलवाई, ना काम करवाया, हम भी वेट कर रहे हैं कि कब तक ये सारा हो। तो अभी तक ग्रांट ख़त्म होगी, आप देखते हैं कितने दिन और ये काम चलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।